और वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने बोला हमला मोदी सरकार पर। अखिलेश का हमला, व्यापारी एक होकर बीजेपी को हटाएंगे ऑनलाइन डिजिटल से, कोई शिकायत नहीं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा छोटे कारोबारियों को खत्म नहीं करना चाहिए, एसबीआई वाले मामले को हम वसूली मानते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। वो खुद आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए हम आपके साथ वोट नहीं दे सकते, हमें माफ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर अन्याय रोक रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो जहां मुख्यमंत्री जी कहें वहां वोट दे देना। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने वो बात देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके पीए के माध्यम से मुझे फोन आ रहा है और 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे डराया जा रहा है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से, मैं मजबूरी में जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। और बात मैं पुरानी बता दूं एक और आपको, ये आप नाम ढूंढिए, ये हर बात मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद मिले थे अमेठी की विधायिका से, राज्यसभा चुने गए, जब वो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से कह दो तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा और नहीं तो हमें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम किसी को फोन नहीं कर सकते थे पार्टी के समाजवादी लोग, और देखो पार्टी छोड़ के चले गए वो। तो इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ इस प्रयास में लगा है कि डराया और धमकाया जाए लोगों को। ये जो पैसे लिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या ये वसूली नहीं थी? क्या डरा धमका के लोगों से पैसा नहीं लिया गया? क्या उद्योगपतियों से पैसा नहीं लिया गया? क्या यही लोकतंत्र है? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लोकतंत्र है? यही संविधान है क्या, जिसके तहत हर एक को न्याय मिलेगा, आजादी मिलेगी? सोचिए कहां देश को पहुंचा दिया। और मैं आज कह रहा हूं प्रेस के साथियों के सामने, ये चुनाव अगर आप चूक गए तो जनता तो वोट नहीं डाल पाएगी और आप लोग सच नहीं दिखा पाओगे। इसलिए आप सब मिलकर के लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। आपके ऊपर भी वॉच हो रहा है, निगरानी रखी गई है, क्या न्यूज सूट करती है, क्या न्यूज नहीं सूट करती है, क्या ब्रेकिंग न्यूज चलनी है, क्या ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलनी है, इस तक पर आप पर नजर है। अखबारों में क्या हेडलाइन होगी वो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, बोलिए या ना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है, जहां व्यापारियों के साथ साथ एसबीआई को लेकर भी जो है उन्होंने निशाना साधा है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो बता दूं कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने व्यापारी प्रकोष्ठ के साथ एक अहम बैठक की और इसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने व्यापारियों से लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए समर्थन भी मांगा और रायशुमारी भी की। और इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह बीजेपी सरकार में व्यापारी लगातार परेशान है, उसके धंधे को खत्म किया जा रहा है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी बांड पर भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी ने वसूली किया है, तभी इतनी भारी भरकम राशि जो है चंदे के रूप में बीजेपी को मिली है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल में कोई शिकायत नहीं आई है। और बता दूं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जो है बीजेपी लगातार सरकारी संस्थानों को इस्तेमाल कर लोगों को डरा रही है, धमका रही है, लेकिन इसका जवाब जो है अब सीधे तौर पर व्यापारी जनता दे देगी। और उन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर तमाम अन्य संगठन जो अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं महीनों से लगातार। आसिफ, उन्होंने अपने बयान में जो है ये कहा है कि व्यापारी एक होकर बीजेपी को हटाएंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? बिल्कुल, जो ही बता दूं कि जिस तरह से आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने व्यापारी नेताओं और व्यापारी प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया, जिसमें व्यापारियों ने उन्हें साफ तौर पर खुलकर यह बताया कि बीजेपी सरकार में उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो रहा है। आयकर विभाग के लोग उन्हें बेवजह परेशान करते रहते हैं, इससे जो है व्यापारी वर्ग बीजेपी से खासा नाराज है। इसी बिना पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने
बड़ा बयान भी दे डाला। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं उसकी तस्वीर क्या होगी। फिलहाल जिस तरह से आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और भी खुलासे किए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों के बारे में भी राज खोला। 7 डर की वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं अगर बात करें कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद प्रजापति की पत्नी जो महाराजी देवी जो सपा के विधायक है उनके बारे में भी खुलासा किया, क्योंकि वह वोटिंग करने नहीं पहुंची थी। उन्होंने कहा कि वह उनसे मिलने आई थी और साफ तौर पर बीजेपी को उन्होंने मना कर दिया था वोटिंग करने के लिए। और वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही जो है सही अंदाज में कहा कि जौनपुर में वह जिताऊ प्रत्याशी लाएंगे और साथ ही साथ घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनावी तारीख ठोक रहे हैं। तो ऐसे में आसिफ, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जब निशाना साधा इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन डिजिटल से कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छोटे कारोबारियों का भविष्य जो है खत्म नहीं होना चाहिए, उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साफ तौर पर इशारा रहा कि जो बड़े व्यापारी जो पूंजी वाले हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाती। लेकिन यही जो फुटकर व्यापारी है, दुकानदार है, इनके यहाँ जो है आयकर की टीम पहुंच जाती है, छापा मारती है। ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी आधार पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अब व्यापारी एकजुट होकर जो है पूरी तरह से बीजेपी को उखाड़ने का काम करेगा। ऐसा दावा जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया। वहीं दूसरी तरफ बड़े व्यापारियों को लेकर कोई भी शिकायत न होने की बात भी कही। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जिस तरह से अखिलेश यादव एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं और लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला हो या व्यापारियों के यहाँ आयकर के छापे के मामले हो या फिर जो तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने सुब्रत पाठक के वायरल वीडियो को लेकर भी जो ही बयान दिया, कहा कि यह एक विधायक का मामला नहीं है, यहाँ जो भी बीजेपी विधायक हैं वह पूरी तरह से इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। उन्होंने बड़ा हमला किया और कहा कि अब आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा और इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।